अगर मैं आपको बोलूँ आप एक फोन से, सिर्फ एक फोन से करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा जो पैदा तो गरीब घर में हुआ था, लेकिन आज के समय में उसके पास $1 मिलियन का घर है, उसके पास 5-10 लग्जरी कार है और उसने बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को डेट किया हुआ है। और इतना सब इसने बनाया बस एक फोन से, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर बैठ के। इसे हम अमीरों का रॉबिन हुड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लेता तो है अमीरों से और देता है अमीर हीरोइन को ही। मैं बात कर रहा हूँ कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की। और आज के इस वीडियो में हम 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। कौन है सुकेश चंद्रशेखर और इसने एक फोन की मदद से 200 करोड़ कैसे कमाए, और इसने बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडीज को कैसे डेट किया। A super chore, a business tycoon and 2 Bollywood stars. This is the story of India's most stunning money heist. इस कहानी में हर वो मसाला है जो किसी भी हिट फिल्म की गारंटी होती है। इसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, धोखा है, फरेब है, लालच है, लालची लोग हैं और पैसा तो बेशुमार। सुकेश का जन्म 1889 में बैंगलोर में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा जो भी कमाते थे वो सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते थे। नो मनी फॉर लग्जरी, नो मनी फॉर सेविंग। इसीलिए उसके पापा हमेशा से चाहते थे कि सुकेश पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन सुकेश का मन पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं लगता था। वो जिस क्लास में जाता था फेल हो जाता था, इसलिए 10th के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद उसने रियल एस्टेट में काम करना स्टार्ट कर दिया। रियल एस्टेट में वो लोगों को घर खरीदने में हेल्प करता था। जब भी कोई डील हो जाती थी तो उसे 1% का कमीशन मिल जाता था। और रियल एस्टेट से सुकेश ने पैसे तो कमाए, लेकिन पैसे से ज्यादा बनाया कनेक्शन। जब भी कोई बड़ा बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन सुकेश से घर खरीदने आता था तो वो सुकेश से दोस्ती कर लेता था। और बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के साथ उठने बैठने दोस्ती से सुकेश को पता चला कि वो कैसे बातें करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं। बाद में जाके सुकेश ने इसका फायदा उठाया और इसके बाद सुकेश ने बहुत सारे छोटे मोटे फ्रॉड किए। उसने लोगों को झूठ बोलकर 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख ले लिए। और इतना ही नहीं, उसने अपनी फैमिली फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी फैमिली फ्रेंड से 1 करोड़ रुपए निकाल लिए। और गेम तो तब बदला जब सुकेश की एज 17 साल की हुई और 17 की एज में सुकेश ने 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए लूट लिए। बेसिकली उसने लोगों को ये दिखाया कि वो बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो उनकी जॉब बैंगलोर के डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगा सकता है। और बस उसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। आपको पता है यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे स्टेट में पैसे देके गवर्नमेंट जॉब लग जाया करती है। और इसीलिए लोग सुकेश की बातों में आ गए और लोगों ने सुकेश को पैसे दे दिए। अब सुकेश लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसे बातचीत करना बहुत अच्छे तरीके से आता था और ऊपर से वो स्पूफिंग ऐप का यूज करता था, जिससे लोगों को कभी शक नहीं होता था। स्पूफिंग ऐप ऐसे ऐप होते हैं जिसकी मदद से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि लोगों को क्या नंबर डिस्प्ले होगा। अब आपको क्या लग रहा है, लोग कैसे इसकी बातों में आ सकते हैं और लोग इसे पैसे दे देंगे? तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे सुकेश ने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्ट्रेस को इसी तकनीक से फंसाया। और आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा कैसे लोगों से बात करता है और लोगों को मैनिपुलेट कर देता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 17 साल की एज में 75 रुपए कमाने के बाद वो अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहा था। These sleuths were stunned to see the grandiose interiors of the bungalow worth 10 crore rupees, which includes a mini bar, a movie theater, home gym, a pool, a rooftop recreational area. बट भाई तुम लोगों को उल्लू बनाकर ऐश करो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और लोगों को जब ये पता चला कि पैसे तो दे दिए लेकिन नौकरी का नामो निशान नहीं है, तब जाके लोगों ने FIR करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ महीनों में सुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सुकेश माइनर था तो उसे छोड़ दिया गया और जेल से छूटने के बाद सुकेश ने अपना काम करना बंद नहीं किया, वो और ज्यादा डबल कर दिया। उसने अपने काम को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। कभी वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाता था, कभी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का रिश्तेदार, और इससे वो बहुत सारे पैसे कमा लेता था। हद तो तब हो गई जब 2017 में उसने तमिलनाडु के MLA टीटी दिनाकर से पैसे लेके इलेक्शन कमीशन को घूस दे दिया और इस केस में पकड़ने के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहाँ पे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल रहते हैं। फिर उसके बाद जेल में एक दिन डिनर करने के बाद सुकेश के दिमाग में ख्याल आता है क्या फायदा इतने पैसे और कनेक्शन का जब उसके पास फ्रीडम नहीं है इनको खर्च करने का। और फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि पैसों से फ्रीडम खरीदा जा सकता है। उसके पास्ट एक्सपीरियंस में उसे पता था कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है और हर एक बंदे की कीमत होती है। अगर उसे पैसे दे दो तो भागकर तुम्हारा काम कर देगा। तब जाके सुकेश ने अपने पैसों और कनेक्शन के दम पे जेल के एक स्टाफ को खरीदना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले उसने अपने कुछ पैसों को जेल के सफाई कर्मचारी को दिए, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को, उसके बाद जाके उसने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में दिए। देखते ही देखते उसने 12 करोड़ रुपए 80 स्टाफ मेंबर में बांट दिए। और जेल के स्टाफ मेंबर को जहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से 25-50 हजार रुपए मिलते थे, वहीं पे सुकेश उनके अकाउंट में 10 से 20 लाख रुपए डलवा देते थे। और यही रीजन है कि जेल में 80 से ज्यादा स्टाफ मेंबर सुकेश के साइड आ जाते हैं।
जहाँ पे जेल में अदर लोगों के लिए भूखमरी थी, वहीं पे सुकेश किंग साइज लाइफ जी रहा था। और जेल में जहाँ पे 40 लोगों को रखा जाता था, वहाँ पे सुकेश अकेले रहता था। उसे VIP ट्रीटमेंट दी जाती थी। उसने मानो जेल को फार्म हाउस बना दिया था और उसका रूम अलग था, उसका वॉशरूम अलग था, उसका खाना ताज होटल से आता था और उसके रूम में कैमरे के सामने चादर लगाई गई ताकि वो अपने फ्रॉड काम करता रहे। और हाल में जेल के उसके रूम में 1.5 लाख के स्लीपर मिली, 80,000 के जींस, और जेल में बहुत सारी हीरोइन उससे मिलने आया करती थी विदाउट एनी सिक्योरिटी चेक, और लोग उसे तिहाड़ जेल का डेन ब्राजीलियन बोलने लगे। है कि चारों एक्ट्रेस तिहाड़ जेल में सुकेश से मिलने गई थी। इसमें निकिता तंबोली उर्फ निकी तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल शामिल हैं। से भी उसका पेट नहीं भरा, उसे कुछ और बड़ा करना था। और उसके बाद 2021 में उसके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। जेल में शिवेंद्र सिंह आते हैं जो कि फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर होते हैं। शॉर्ट में बोलूं तो बहुत ही अमीर बंदा। कोविड में इन्हें करप्शन के मामले में जेल में डाल दिया गया था और शिवेंद्र के घर में काफी लोग परेशान थे, स्पेशली उनकी वाइफ जो कि डेस्परेट थी शिवेंद्र को बाहर लाने के लिए। अब सुकेश के बाद जेल में बहुत बड़ी गैंग थी, तो उसे उड़ते उड़ते खबर आ जाती है और उसे मोटा पैसा और मोटी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और सुकेश जेल में अपने कनेक्शन को बोलते हैं कि मुझे एक iPhone 12 Pro दिला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद सुकेश नंबर स्पूफिंग के जरिए शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति को कांटेक्ट करता है और सुकेश अदिति को बोलता है कि हम होम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, अमित शाह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आपके पति को बाहर निकाल देंगे, बस आपको चाय पानी का इंतजाम कर दो, अभी इलेक्शन आ रहा है, कुछ रोकड़ा भिजवा दो। और अदिति इतना ज्यादा डेस्परेट थी कि सुकेश ने जितना अमाउंट मांगा उसने ट्रांसफर कर दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुकेश इन सब चीजों में इतना एक्सपर्ट था कि उसने पहले भी बहुत बार बिजनेसमैन से पैसे निकलवाए थे। और सुकेश अदिति को अलग अलग नंबर से फोन करता, वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए बात करता, जिससे अदिति को लगता कि पूरा का पूरा होम मिनिस्ट्री उसके साथ है। In another tape, Sukesh impersonated Home Secretary of India Ajay Bhalla. Yes, good afternoon. Ajay Kumar Bhalla this side, Home Secretary of India. Is this a good time I can talk to you? Good afternoon, sir. Yes, of course. It's a privilege to talk to you, sir. Sir, may I make a small request? I'm sorry, I've been requesting for a meeting, and I would really like to come and meet if that is at all possible at any point of time. I would be most grateful for that. I would like to mention to you that I'm sure you have been told even before that there is certain right time for things to be done. और अदिति को उल्लू बनाते बनाते उसने उनसे 200 करोड़ रुपए निकलवा दिए थे, वो भी एक फोन और कुछ ऐप्स का यूज करके। इतना सारा पैसा, इतना सातिर था सुकेश। अब उसके दिमाग में ख्याल आया इन पैसों को करे क्या, तो उसने कुछ अलग करने का सोचा और तब जाके उसने सोचा क्यों ना बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस पटाता हूँ, ये होगा ना चैलेंज। और आज तक सुकेश ने सबको पैसे से खरीदा था, उसे पता था कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है। अगर किसी बंदों को आप पैसा दे दो तो आप उससे कुछ भी काम करा सकते हो। और उसके बाद सुकेश अपने कनेक्शन का यूज करके जैकलीन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट शाम को कॉल करता है और उसे बोलता है जैकलीन से बात करा। और फिर वो जैकलीन को बोलता है बेब लव योर परफॉर्मेंस इन सर्कस, आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। और गिफ्ट में होते हैं डायमंड रिंग, घोड़े बिल्ली और पता नहीं क्या क्या। Sukesh gave a loan of $150,000 to Jacqueline Fernandez's sister in the United States of America. She also said Sukesh had transferred 15 lakhs into her brother Warren Fernandez's account in Australia, and that another 15 lakh rupees were delivered to Jacqueline Fernandez herself in person. She also said that Sukesh Chandrasekhar had bought a horse for her. और इतने सारे गिफ्ट देके जैकलीन इंप्रेस हो गई कि कौन बड़ा बिजनेसमैन है जो मेरे पीछे इतने पैसे लुटा रहा है। फिर दोनों कॉल पे बात करना स्टार्ट करते हैं, मतलब चैटे। रात दिन वो जेल में बैठकर जैकलीन से बात किया करता था और सुकेश अपने आप को सन टीवी का ओनर और जयललिता का रिलेटिव बताता था और एक्सपेंसिव गिफ्ट देख के जैकलीन भी उसकी बातों में आ जाया करती थी। और सुकेश का क्लियर था, आई विल गिव हर गुच्ची, शी विल गिव मी पुच्ची। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और जब भी सुकेश जेल से बाहर आता था तो जैकलीन से मिलने जरूर जाता था और सेम नोरा के साथ भी करता था। और वो ऐसा करता भी क्यों ना, उसके पास 200 करोड़ पड़े थे, अगर 2-4 करोड़ उसने किसी हीरोइन पे खर्च कर दिए फिर भी उसका कुछ नहीं होना। तो एक तरफ जहाँ पे जैकलीन पैसे उड़ा रही थी, वहीं पे शिवेंद्र की पत्नी अदिति का नींद उड़ा था। और उड़ती भी क्यों ना, उसके साथ 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। तब जाके उसने पुलिस में FIR कर दिया कि उस बंदे को जल्दी से जल्दी जेल में डाला जाए। और जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की तो पता चला वो बंदा ऑलरेडी जेल में है। और इसके बाद सुकेश पे एक और FIR बढ़ जाता है, अब उसके ऊपर 31 केस है। और इन सब से हमें सीखने को मिलता है कि फ्रॉड की जिंदगी अच्छी दिखती है बट ज्यादा लंबी नहीं चलती। आज के समय में सुकेश 32 साल का है और उसे बहुत ही लंबी जिंदगी जेल में बिताना है। जब वो जेल से बाहर आएगा तो बुढ़ा हो चुका होगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें।